बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों की जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आज एक बहुत प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल अमल लेके हाज़िर हुई हूँ, बहुत ही ख़ास अमल लेके हाज़िर हुई हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह आपकी सारी हाजात पूरी होंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक ख़ास अमल है जिसको रात सोने से पहले अगर किया जाए तो सुबह होने से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो शख्स रात सोने से पहले ये ख़ास तस्बीह पढ़ लेता है तो उसकी किस्मत पर लगे हुए बंद ताले जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये ख़ास तस्बीह उन सब लोगों के लिए हैं जो कई सालों से अपने मसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, दिन ब दिन परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चाहे कितने ही बड़े मसाइल क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी हादतें क्यों ना हो, जो शख्स ये ख़ास तस्बीह रात सोने से पहले कर लेते हैं तो उनकी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलात, सारे मसले हल हो जाते हैं और उनकी हर हाजत पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। जैसा चाहेंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला से दुआ करेंगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर इंशाअल्लाह उनको अता करेगा। उनकी सोच से बढ़कर उनको सब कुछ मिलेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, ज़िंदगी में आने वाले मसाइलों से परेशान हैं, तंगदस्तियों से परेशान हैं, तो वो लोग सारे ये एक तस्बीह ख़ास है, इसको कर लीजिए। परेशानियों ने घेर रखा है, ज़िंदगी उदास है, बेसुकूनी है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह ये एक ख़ास तस्बीह कर लीजिए। आपके जो भी मसले मसाइल होंगे, वो चाहे कारोबार का मसला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिज़्क़ का मसला है, नौकरी का मसला है, शादी का मसला है, या ज़हनी दबाव है, या ज़हनी टेंशन है, जादू का मसला है, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह इस ख़ास तस्बीह को कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी से वो सारी परेशानियां, सारे मसाइल जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक ख़ास बात आपको बताती चलूँ, जो भी वजीफ़ा करो, अमल करो, पूरे यकीन के साथ करो, अपना अक़ीदा अल्लाह ताला की ज़ात पे रख कर करो। आपका यकीन कामिल होना चाहिए। जब आपका यकीन कामिल होगा, वजीफ़ा भी काम करेगा, आपकी दुआ भी कबूल होगी। आपका अक़ीदा जब अल्लाह ताला की ज़ात पे पुख्ता होगा कि अल्लाह तबारक तआला सबको अता करने वाला है, समीउल अलीम है, गफूरुर रहीम है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम दुआएं मांग मांग के थक चुके हैं, वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, हमें कोई असर नहीं होता, हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि ऐसा सोचना, ऐसा कहना बिल्कुल सरासर गलत है। ला तक़नतु रहमतुल्लिल आलमीन, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि ए बंदे, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। जब इंसान अच्छा सोचता है तो मेरा अल्लाह तबारक तआला उसके लिए अच्छे ही असबाब बनाता है। जो शख्स गलत सोचता है, जिसका अकीदा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर नहीं होता है, शैतान के बहकावे में आकर ऐसी बातें करता है, जैसा वो सोचता है फिर अल्लाह तबारक तआला उसको वैसा ही अता करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुदारा नमाज की पाबंदी करो, अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करो, इज़्ज़त करो। जो भी चाहता है कि दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तबारक तआला इस दुनिया में तरक्कियाँ अता फरमाए, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में भी अल्लाह तबारक तआला आपको तरक्की अता फरमाए और आपकी आखिरत भी अच्छी हो, तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, कदर कीजिए, उनके सामने ऊंची आवाज़ में कभी भी बात ना कीजिए, उनकी इज़्ज़त करें, जितना भी हो सका उनकी दुआ लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो आपके लिए ख़ास तस्बीह लेके आई हूँ, अगर आप इसको कर लीजिए मेरे बताए हुए तरीके के साथ, इंशाअल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लम जो होगी आपकी हल हो जाएगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, इंशाअल्लाह खुशियाँ आपकी कदम चूमेंगी।
اللہ तबारक ताला की ख़ास रहमतें बरकतें आप पर बरसेगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। ऐसे ऐसे असबाब बना देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, टेंशनें हैं, नज़रें बद है, घर में लड़ाई झगड़ा है, शादी का मसला है, औलाद का मसला है, औलाद नाफरमान है, रिज़्क़ का मसला है, किसी भी किस्म का अगर आपके साथ मसला दरपेश है तो ये एक ख़ास तस्वीर कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपकी हर प्रॉब्लम को हल कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अलिफ लाम मीम के इतने कमालात हैं कि कोई बयान ना कर सके। ये वो हरूफ है जिनसे कलामुल्लाह की शुरुआत होती है और आखिरी किताब कुरान पाक की शुरुआत भी अलिफ से होती है। अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों ने बताया है कि अलिफ लाम मीम के अमल से तमाम मसले मसाइल हल जो हो जाते हैं, बीमारियों की शफा मिल जाती है। ये बहुत ही पावरफुल अमल है, सीधा तीर की तरह है। जैसे तीर का निशाना लगाए तो सीधा लगता है, इसी तरह ये पावरफुल ताकतवर मुजर्रब अमल है। जिन लोगों के सर पर बहुत ज़्यादा पहाड़ जितना कर्जा है या जिनको पैसों का मसला मसाइल चल रहा है, पैसों की ज़रूरत है या फिर बीमारी ने घेरा हुआ है, शिफा नहीं मिल रही, और जो कोई रिश्तों की बंदिश में परेशान है, रिश्तों में रुकावट है, तो ये ख़ास तस्बीह कर ले, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे सवाब लगेंगे। और जब ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ जाए, यूँ लगे कि ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो रही हो और हर तरफ नाकामियाँ हों, यूँ महसूस हो आपको कि आपको जंजीरों में जकड़ रखा है, तो ये ख़ास तस्बीह पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह सारे मसले मसाइल का हल इस तस्बीह में है। अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दुनिया वालों के सामने रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। अपने ये जो कीमती आंसू आप ऐसे ही बिला वजह ज़ाया करते हो, लोगों के सामने रो रो के बताते हो कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, उसकी बजाय आप ऐसा किया करो, अल्लाह तबारक तआला के हाथ सजदे में जाकर अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करो। मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। रब से रजू करना चाहिए, क्योंकि हमारा रब है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, सबकी मुश्किलात का हल निकालने वाला है। तो मेरा अल्लाह चाहे जिसको बेपनाह दौलत अता कर दे, जिसको चाहे गनी कर दे, जिसको चाहे फ़कीर बना दे, ये मेरे अल्लाह के हाथ में है, और वही रब की ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये ऐसा ताकतवर अमल है, पावरफुल अमल है, जिस किसी ने भी इस तस्बीह को पढ़ा उसकी हर ख्वाहिश अल्लाह तबारक तआला ने पूरी की। अगर वो गरीब था तो अल्लाह तबारक तआला ने उसको अमीर कर दिया, अगर किसी को घर चाहिए था तो अल्लाह तबारक तआला ने उसको घर अता किया, जिसने इज़्ज़त मांगी अल्लाह तबारक तआला ने उसको इज़्ज़त से नवाजा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये सब कुछ मेरे अल्लाह तबारक तआला के हाथ में है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कहते हैं कि जो ये वजीफ़ा अमल तस्बीह कर लेता है, जिस चीज़ की भी तलब करता है वो उसकी हो जाती है, अल्लाह तबारक तआला उसको अता करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, जब आपने इस अमल को करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, आपके पास इर्द गिर्द कोई भी ना हो, ताकि आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी हो। कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। आपने बावजू होकर इस अमल को करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से इस अमल को, वजीफ़े को, तस्बीह को आपने करना है। चाहे तो आप इसको सेव कर लीजिए, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए। अमल ये है कि आपने इशा की नमाज के बाद किबला रुख बैठकर इस अमल को करना है। आपने एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, उस पे आपने अलिफ लाम मीम को लिखना है। फिर आप इसको अपने सामने दीवार पर लगा लें और थोड़े फासले पे बैठ जाएं। इतने फासले पे आप बैठ जाएं कि आप इस अल्फाज को बआसानी से देख सकें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बैठने के बाद फिर आपने जो भी आपका मकसद है उसको अपने जहन में लाना है, जहन में रख कर ये अमल करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने जो अपने सामने अलिफ लाम मीम लिखा हुआ होगा, आपने उसकी एक तस्बीह करनी है। और उसके बाद जब तस्बीह कंप्लीट हो जाए, हाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये अव्वल और आखिर आपने लाजमी 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए, फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, अल्लाह तबारक तआला से रो रो के, गिड़गड़ा के, अल्लाह तबारक तआला से आजिज़ी के साथ जो भी आपका मसला है, जिसके लिए या आप अमल करना चाह रहे हैं या जो भी मांगना चाह रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला से मांगना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही ख़ास तस्बीह है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है
उसी तरीके से इसको कर लीजिए। इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से अल्लाह तबारक तआला नवाजेगा। अगर आपके सर पर ढेरों कर्ज होगा अल्लाह तबारक तआला उतार देगा। अगर आपकी औलाद नाफरमान होगी वो भी ठीक हो जाएगी, नज़र बद होगी वो भी ठीक हो जाएगी, जिन्नात जादू का मसला होगा मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में बरकत अल्लाह तबारक तआला अता करेगा। जो मेरे बहन भाई बीमार है अल्लाह तबारक तआला उनको उनकी ज़िंदगी में बरकत अता करेगा और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात याद रखिएगा, जब भी अमल करो, वजीफ़ा करो, पूरे यकीन के साथ करो। ऐसा करने से इंशाल्लाह ना होना भी होना हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तबारक तआला जब करने पे आ जाए तो ना होना होना हो जाता है, सारे अटके हुए काम सीधे हो जाते हैं, गैबी मतें अल्लाह की नसीब होती है, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा अमल जो आपने करना है इसके लिए लाजमी है कि आपने 5 वक़्त की नमाज अदा करनी है। हो सके तो वजीफ़ा अमल शुरू करने से पहले, तस्बीह शुरू करने से पहले सदका लाजमी कर दीजिए। सदका 70 बलाओं को टालता है, मुसीबतों से महफूज रखता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जो भी जिसके लिए भी करना है वो ख्वाहिश अपने दिल में रख कर इसी तरीके से इस अमल को कर लीजिए। रात सोने से पहले आपने ये अमल करना है, सिर्फ आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, थोड़ा सा टाइम निकाल लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहारें आए, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को 11 दिन तक लाजमी कर लीजिए। इंशाल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर, बल्कि उससे पहले पहले जो आप मांगोगे, जिस चीज़ की तलब होगी, जो भी परेशानी होगी, जिस चीज़ का भी आप इरादा करोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला उसको हल कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर किसी किस्म का कोई भी समझ ना लगी हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।